गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज की मेरी वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास विषय से संबंधित है और यह टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? तो यह अप्रामाणिक, प्रामाणिक, जाली ग्रंथ वाले ऑप्शन सही नहीं है। हमारा आंसर सही है अर्ध प्रामाणिक। बीसल देव रासों में प्रधान रस कौन सा है? तो बीसल देव रासों में प्रधान रस है श्रृंगार रस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो गृहस्थों का आदर यानी ऑप्शन अ करेक्ट है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? तो वह है ऐतिहासिकता। चरित काव्य यानी जैन काव्य किस छंद में अभी अधिक लिखे गए हैं? तो यह दोहा और चौपाई छंदों में अधिक लिखे गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने वाला साहित्य किसने कहा था? तो वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो वह कौशिकी ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? तो रामचरितमानस का रचना वर्ष है 1574 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10, कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो ये अप्पय दीक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? तो अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन हेमचंद जी ने किया था। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। तो दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका यह जोड़ा गलत है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की, हेमचंद ने शब्दानुशासन राम सिंह का पाहुड़ दोहा है, लेकिन दामोदर शर्मा का वर्ण रत्नाकर नहीं है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो वह जैन साहित्य में हुआ है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की है? यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा यदि आपको आता है तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यह जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान में हुआ था और इनमें से किस जिले में हुआ था? तो एटा जिले में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। भला हुआ जो मारिया बिहड़ी म्हारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आंसर है मंजू कवि। ये पंक्तियाँ मंजू कवि की हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 750 ईस्वी से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो ये दोहा और चौपाई छंद में अधिक लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो बीसल देव रासों में कुल 125 छंद हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कौन कहा यानी किसने किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन, शुक्ल जी, चंद्रधर शर्मा, लगभग सभी ने कहा था। वैसे नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर यही देखने को मिलता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। नयन यारों की संख्या कितनी है? तो 63 है। क्वेश्चन नंबर 23, नाट्यवृत्तियाँ कितनी होती हैं? नाट्यवृत्तियाँ 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है। इस काल में वीर रस से संबंधित रचनाएं की गई थीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोरा जोबना नवेल रा भयो रे भयो है, गुलाल कैसे घर दीनी बकस मोरी बकस मोरी माल। उक्त पंक्तियों के रचयिता हैं अमीर खुसरो। फिर से बोल दे रही हूँ, मोरा जोबना नवेलरा भयोर है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरीला माल। अमीर खुसरो द्वारा रचित पंक्तियां हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह भोट देश को चले गए थे। ये किसकी बात की जा रही है, यानी ये कौन है? तो ये सिद्ध हैं। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश राजस्थानी। तो विजयपाल रासो यानी नल्ल सिंह भाट की भाषा है राजस्थानी। आई होप आप सभी को मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपके कोई कुछ विचार हैं या आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित करें, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उस क्वेश्चन का भी आंसर अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।